अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अभिभाषण पर जो है वो गवर्नर साहब के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। उस समय बोलते हार गऊं। अध्यक्ष महोदय, 5 साल पहले ही प्लान में एक काम मेरा इस सरकार में हुआ था और वो होकर भी अब वो अधूरा पड़ा है। हमारे यहां मैंने पहले भी कहा था, एक बहुत बड़ा गांव है, पूरी मेवात में सबसे बड़ा अगर गांव है, जिस तरह हरियाणा में सिसाए गांव के लिए सुनते हैं, मैंने देखा तो नहीं है, उसको सबसे बड़ा गांव बताते हैं। ये सिंगार जो है आबादी के एतबार से सबसे बड़ा गांव। मैंने वो पंप हाउस के नहीं के पंप हाउस की मैंने बराबर जब भी से चलाता था, मैं उस क्वेश्चन में बराबर जो है मांग करता रहा। चलो उसके लिए मैं आभार प्रकट कर देता हूं सरकार का, वो बना तो दिया, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है अब वहां इस टाइप के मुलाजिम वहां जेई एसडीओ बिजली बोर्ड के लग रहे हैं। तो सब चलेंगे क्या? वो पार्टी पॉलिटिक्स के एतबार से वहीं के लोकल रहने वाले हैं और वो बिजली सही मायने में नहीं देते, और जब वो मोटर वहां की खराब हो जाती है 10-15 मिनट ही वो चल पाती है, उसमें सरकार का पैसा भी हो गया और किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरीके से एक बढ़ा गांव है, बढ़ा गांव के से भी यही पोजीशन है। पंप हाउस की वो अभी अधूरा है, वो बनानी है, उसको भी पूरा करवाया जाए कृपा करके। ये मेरे हल्के में आते हैं और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, बट नोटिस में लाना चाहता हूं, बिछोड़ हमारे यहां नहीं और बिछोड़ बहुत बड़ा काम है, 2 इनमें बिजली की जो है वो बिजली की व्यवस्था की जाए। और बल्कि बहुत पुराने से बिजली जाती है, वो बड़ा लंबा रन पड़ जाता है, इसलिए वहां बिजली ज्यादा जा नहीं पाती। लिहाजा यहाँ 33 केवी का या 66 केवी का जो है वो क्या कहते हैं उसे, बिजली घर, अरे बताओ ना भाई, बिजली घर बनाया जाए। आज सब स्टेशन बना दो, स्टेशन बना दो, कुछ तो बनाओ। पवार साहब तेने हमने तो एक झाड़ी के बियर खाए भले आदमी, कभी उनने याद कर देखा है जी। बल्कि यहां तक यारा ने रहा मेरा इनका, मैं मंत्री था चौटाला सरकार में और 1 साल तक मेरा फोटो वहां लगा रहा बोर्ड में, और फोटो जो है इनका लगा रहा था और मंत्री में था। अब भले आदमी जब कुदरत भी आ रही है मान लो है, तब यार अब कह दो पवार साहब, अरे बुढ़ापे में कुछ तो करो। गंगवा साहब आपकी तरफ भी बात आ रही है, हमने भी एक झाड़ी के बेर खाए है जी। तो मेरा मतलब कहना जायज। एक मिनट, मंत्री जी है नहीं, इतनी सरकार में पावर डिपार्टमेंट में देखता था, मुझे पूरा ज्ञान है, और जो आपकी पावर की डिपार्टमेंट की चीज है अनिल जी को बता दी जाएंगी, वो पूरी करा दी जाएगी। नहीं, ये बताओ, मंत्री ये थे और बोर्ड आपका लगा हुआ था, इसकी कोई इंक्वायरी भी हुई थी क्या उस समय में? सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार थी और ये ऐसा था, इत्तेफाक से मैं सेक्रेटरी में कभी जाता नहीं था, इत्तेफाक से चला गया। कल्याण रुद्र जी डीजीपी थे और मैं लिफ्ट में चढ़ने लगा, कल्याण रुद्र जी मुझे कहने लगे, पार साहब मंत्री कब से बन गया ना, किसकी सरकार में? भाई मैं तो लोकदल का एमएलए हूं, कांग्रेस की सरकार में, मैं तो कांग्रेस की स्पेलिंग भी नहीं आती। तो फोटो मंत्री है थे, फोटो मेरा थे, सच है। चलिए मोहम्मद इलियास जी, अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है मंत्री जी, उस टाइम मंत्री थे, हो गया, 91 की बात है ये। चलो कर लेंगे फैसला, मैं आप कर लेंगे, कोई बात। इस तरह के मेरे 4-5 मंत्री हैं जो आपकी सरकार में है, जिनसे बिल्कुल बहुत नजदीकी हो रहा है। मंत्री जी मुस्का कर ये बता रहे हाँ सही बात है, आदरणीय नरवीर सिंह जी मेरे छोटे भाई है उसे दो। तो इस तरह बड़े जायज बात कर रहे। देखो एक बात तो एक बता दूं मैं आपको सबको, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जो बात है ना मैं हार गया और मैं जीत गया, दिस इज वेरी बैड। ये हरियाणा प्रदेश सारा प्रदेश एक ही तो है। अरे भाई 40 नए इनके आगे, क्या उन 40 में इनके पुराने मेंबर नहीं होंगे? और हो सकता है ऐसे भी हो इनके मेंबर ना हो, उनमें नए आगे। इसी तरह हमारी पोजीशन भी है। तो
आधा से हरियाणा को अगर आप लोग का ये नजरिया रहेगा तो आधे से हरियाणा को तो वो से ही मार रहे हो आप लोग। भाई 50% जैसे तो हमारा भी आ गया 40 मेंबरों का। अगर तुम जानबूझ के ये नीति ये कार्यशैली अगर बनाते हो तो इसको भगवान नहीं बख्शेगा तुम्हें। मैं ईमानदारी के दिल से कह रहा हूं, मैं फर्जी बात नहीं कर रहा। अरे भाई वोट लेकर ये भी आए हैं, वोट लेकर आप भी आते हो, चाहे काम कर रखो। सरकार में, भगवान में, खुदा में सबका साझा होता है। ज्ञान दे रही है। इलियास जी चेयर को संबोधित कीजिए, आपस में बात नहीं करनी। अध्यक्ष महोदय ज्ञान देनी होती है। एक मिनट, मोहम्मद इलियास जी कह रहे हैं 10 साल कांग्रेस का शासन रहा हरियाणा में, और 10 साल से अब कुछ दिन ज्यादा हुए, 10 साल भाजपा का शासन रहा। एक ग्रीन वो क्या व्हाइट पेपर निकालते हैं, निकलवा लो कि कांग्रेस सरकार में मेवात में कितने पैसे लगे और भाजपा की सरकार में कितने लगे, सब समझ आ गए। हाँ बिल्कुल, ये निकाल लो। दूसरी बात भाई ने कही कि बिजली की समस्या, क्योंकि मुझे अभी अभी 4-5 दिन पहले ग्रीन्स कमेटी नूह का चेयरमैन बनाया। मैं भाई से एक बात कहना चाहता हूं कि बिजली की दिक्कत नहीं है, कनेक्शन की दिक्कत है। इलियास भाई, आप गांव वालों से कहो कि कनेक्शन सब ले। कनेक्शन मेवात में बहुत कम लेते हैं, सब पूरा गांव इतना बड़ा 20,000 की आबादी होगी उस गांव में जिसका नाम दे रहे हैं, हो सकता है 30,000 आबादी हो। कनेक्शन आप देखोगे तो 500 पाएंगे। आप रिकॉर्ड मंगवा लो आप इलियास भाई, आप खुद मारे तो मैं भी सबको जानता हूं। तो वहां आप बिल भरवाओ, कनेक्शन लो। बिजली की हरियाणा में कोई कमी नहीं। अध्यक्ष महोदय कंक्लूड कीजिए आप। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आदरणीय मंत्री जी ने कहा है, ये सही बात है कि हमारे यहां सरकार की तरफ से बहुत पैसा जाता है, चाहे वो एचआरडीएफ के तहत के जाता हो, चाहे पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने 5-5 करोड़ रुपया दिया, चाहे उनकी बात हो। लेकिन दुख की अफसोस की बात यह है, पब्लिक हेल्थ के अंदर लाखों का बजट हर महीने जाता है। तो मैं तो आदरणीय मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं, आप हमारी बात जो कहें उसे सच मत मानो, आप इंक्वायरी करा लो। आखिर वो पंचायत का पैसा मैंने पीछे पैसा दिया था 2022 में, एक लेवाना पंचायत है, एक बादली पंचायत है, उसमें मैंने कहीं 20 लाख कहीं 15 लाख जितना भी है मैंने दिया था, और भी पंचायत। आज तक अध्यक्ष महोदय जी उन पर काम स्टार्ट नहीं हुआ। अब 22 के 14 साल उनसे किसी ने आज तक न डेई से कोई पूछा, न एक्शन से किसी ने कोई पूछा कि भाई ये पैसा कहाँ है, क्या नहीं है, आप ये काम क्यों नहीं हुआ। तो जिम्मेदारी तो सरकार की आती है। श्री कंवर सिंह है जी, जिम्मेदार तो सर। 1 मिनट और लेना चाहूंगा। एक हमारे यहाँ पिनंगुआ से और बड़कली से रोड जाती है होटल के लिए, और उसका बाकायदा हम हर सेशन में उठाते रहे हैं। ठीक है, आप लिख के दे दीजिए। ये अगर तो उसको भी जो है वो डबल किया जाए, दोबारा लिख के आप दे दो, वहां लोगों को आसानी हो सके। रिकॉर्ड में आ जाएगा। अचंभे की बात और बताऊंगा आपको, आप लिख के दे दीजिए। सुन ज्यादा अधिक मोदी सुन लीजिए हुई। बड़कली यहाँ नहू से भी 25 किलोमीटर, बड़कली पुराने से भी 25 किलोमीटर है, बड़कली फिरोजपुर जैसे भी गए। बड़े अफसोस की बात है अध्यक्ष महोदय जी, हमारे लिए वहां बस स्टैंड नहीं है। जिस इलाके ने जीएसटी को जो विभाजन के वक्त हजारों लोग हमारे शहीद हुए थे, आज हमें बस स्टैंड भी नहीं दिया जा रहा है। चलो आप अपनी इसमें तो किसी को बात नहीं है, कंवर सिंह